हमेशा मोटिवेटेड रहना बेटा। जिंदगी में बहुत कुछ करना है। आज मैंने एक ऐसे स्टूडेंट से मैं मुलाकात आज मैंने अपने ऑफिस में किया है और उसके बाद मैंने एक सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया। आपको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी ये बात, याद रखना। 2 मिनट सुन लो, आपके काम की चीज़ है। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम आप तो सिर्फ सिलेक्शन दिखा रहे हो, जितने फेल कर गए उनको तो नहीं दिखा रहे हो। बेटा आज मेरे पास कैमरामैन तैयार था, मेरे पास सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो तैयार करके रखते हैं इंटरव्यू के लिए, वो तैयार था। जो मेरा सेलेक्टेड कैंडिडेट आया था उसकी पोस्टिंग चेन्नई में है और उसने बहुत सारी अच्छी बातें शेयर की हैं। 3-4 दिन के बाद वो इंटरव्यू रिलीज हो जाएगा केडी लाइव में, केडी कैंपस में, सब में हम रिलीज कर देंगे। सब कुछ तैयार था बेटा। उसी समय एक लड़की आई जो अराउंड 29 ईयर्स की हो गई है और अभी तक उसका 2 मार्क्स 3 मार्क्स कुछ ना कुछ से रह जा रहा है। इस बार वो फ्रस्ट्रेटेड होके आई थी कि उसने कंप्यूटर में कुछ गलत कर दिया। कंप्यूटर बहुत अच्छा नहीं गया, मैथ्स और इंग्लिश शानदार गया है, जीएस शानदार गया है, कंप्यूटर में उसने मिस्टेक किया है। बेटा वो बिल्कुल हताश होके आई थी। मैं आपको रीजन बताती हूँ उसकी हताशा की। चलिए और बता दूं, हरियाणा से एक पर्टिकुलर कास्ट से है जिसमें 22-23 साल में लड़कियों की शादी हो जाती है। उसने शादी नहीं की, उसने यहाँ तक कि लड़के वालों को भी मना कर दिया था मैं अभी शादी नहीं करूंगी, और अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा पंगे लेके वो यहाँ पर तैयारी कर रही थी। उसका कहना था कि मैम मुझे था कि मेरा तो होगा ही होगा। अपने खर्च भी वो निकाल ले रही है ट्यूशन पढ़ा के। इस बार जब उसका कंप्यूटर खराब गया है वो बिल्कुल टूट गई। वो जो हमारा फोन है यहाँ का केडी कैंपस का, उसने फोन करके ये कहा कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ और मैं सुसाइड कर लूंगी, एक बार मैम से मिला दो। बेटा आपको मैं बता दूं, एक बात बताइए, आप लोग कई बार कहते हो कि मैम आप सिर्फ जो सक्सेस है ना आप उसको दिखाते हो, आप फेलियर को क्यों नहीं दिखाते हो। बेटा वो लड़की पर अगर मैं चाहती तो मैं बोलती ना, अगर ये कैमरा इस पर करो और इसका लो, ठीक है ना। एक बात बताओ, क्या वो लड़की जो मेरे कंधे पे सर रख के रोई है, क्या उसको मैंने जो मोटिवेट किया अपनी लाइफ की बातें बता बता के, क्या मैंने उस पर भगवान पर भरोसा करना सिखाया, उसको समझाया कि शादी भी सही समय पर हो जाना चाहिए। शादी में अपने हस्बैंड को ये भी बता दो कि हाँ मुझे 3-4 महीना का टाइम चाहिए, मैं निकाल लूंगी। हरियाणा में सब लोग को अच्छा लगता है कि सरकारी नौकरी में उनकी बहू हो तो उनका भी शान बढ़ता है। मैंने उसको सब कुछ समझाया। ये बता देती हूं मैं, बेटा इंटरव्यू जो देना लड़का देने आया था ना, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था, बेटा वो आधा से पौना घंटा इंतजार करता रहा स्टूडियो में और मैं उस लड़की के साथ पहले थी क्योंकि उसको मेरी जरूरत थी। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट उसका इंटरव्यू होना है, गिने चुने कुछ सवाल है पूछूंगी, उसको भी मिठाई खिलाऊंगी और वो मुझे मिठाई लेके आया मेरे लिए, सब कुछ ठीक है। बेटा जो सक्सेस नहीं होता है ना, जो सक्सेसफुल नहीं होता है, जो सक्सीड लाइफ में नहीं किया है, उसको मेरी जरूरत होती है पहले। और अगर आप कहोगे कि मैम आप फेलियर्स को नहीं दिखाते हो, तो मैं आपको यही कहूंगी बेटा फेलियर्स को दिखाया नहीं जाता है कि देखो ये लड़की है जो फेल की है, नहीं, उसको मेरे सहारे की जरूरत थी, वो मैंने दे दिया। और मैंने उसको ये भी समझा दिया क्योंकि मुझे समझ में आ गया, मेरे स्टाफ ने कह दिया मैडम वो इस तरह के लैंग्वेज बोल रही थी, मैंने उसको कह दिया जब भी तुमको जरूरत हो मैं इस समय से इस समय तक यहाँ रहती हूँ, मेरे पास आ जाना। बेटा मैं एक भी लाइफ को बचा लूंगी ना, तो कल हो के जब उसकी शादी हो जाएगी, उसके प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, उसकी सरकारी नौकरी होगी, वो एक उसकी फीलिंग होगी कि हाँ जब मैं टूट रही थी नीतू मैम ने मुझे सहारा दिया था। जिसकी जरूरत है, जिसको मेरी जरूरत है, पहले मैं उसको दिया मैंने सहारा। सक्सेसफुल कैंडिडेट को फिर जाकर इंटरव्यू ले लिया, 3-4 दिन में रिलीज हो जाएगा, वो बताएगा कि हम कैसे सक्सीड किए, हमने क्या किया, मेरे फादर कितने गरीब थे, हमने अपनी गरीबी को कैसे दूर किया। ये आपको मोटिवेट करेगा। ये ऑन कैमरा होता है। बिहाइंड द कैमरा मैं उनसे मिलती हूँ जो सही में अभी टूटने के कगार पे है और जिसको शायद मेहनत में कसर उसने नहीं छोड़ा है, किस्मत कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रही है। बस हम टीचर्स दोनों को इक्वली वैल्यू करते हैं, चाहे वो सक्सेसफुल हो
चाहे वो अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ हो। मैं कभी नहीं कहूंगी फेलियर है। क्यों? हो सकता है नेक्स्ट ईयर, हो सकता है इसी साल हो जाए उसको कंफ्यूजन हो रहा होगा, हो सकता है वो क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि क्वालिफाइंग ही तो है कंप्यूटर। मेहनत करो और अपने पर भरोसा कभी मत खोना। बेटा याद रखना, अगर हिंदू धर्म पे भरोसा करते हो तो हिंदू धर्म में ही कहा गया है कि 32 करोड़ योनियों को, योनि मतलब होता है जन्म, जो आप अलग अलग, कभी कुत्ता के रूप में पैदा होते हैं, कभी कहते हैं बिल्ली के रूप में पैदा होते हैं, चूहा के रूप में पैदा होते हैं, कीड़े के रूप में पैदा होते हैं। कि हिंदू धर्म में आप इतने 32 करोड़ योनियों को पार करते हुए फिर इंसान के रूप में उसके बाद पैदा होते हो। 4 हाथ पैर है ना, सही सलामत है ना। इस्तेमाल करिए, जिंदगी अपना रास्ता खुद ढूंढ निकालेगी। मेहनत करो और याद रखना, अगर कभी आपको लगे कि नहीं प्रॉब्लम है और मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत है, बेटा बेधड़क मेरे पास आ जाना। मेरे पास हमेशा अपने बच्चों के लिए समय है। मेरा 10 मिनट आपकी जिंदगी, बहुमूल्य जिंदगी को बचा सकता है। इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। ऑल द बेस्ट एंड यू आर ऑलवेज वेलकम। कहाँ? मेरे ऑफिस में, मुखर्जी नगर में, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।